दोस्तों आप बिल्कुल सही देख रहे हैं स्क्रीन पर। पीए से भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, एसएससी भी सोचने पर मजबूर। जीडीएस टू पीएसए में भी हुआ बहुत बड़ा बदलाव, भारत राजपत्र भी निर्गत कर दिया गया है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इनके रिक्रूटमेंट रूल में 17 जून 2022 से कुछ बदलाव हुआ है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ेट भी जारी हो चुकी है इसकी। तो इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं। बहुत लोगों को इसमें डाउट था कि क्या जीडीएस से अगर पीएएसए का एग्ज़ाम देंगे तो क्या उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं। तो तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। डाक सहायक और छँटाई सहायक के भर्ती प्रक्रिया में 17 जून 2022 से कुछ बदलाव हुआ है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले बात करते हैं दोस्तों ओपन परीक्षा की। इसके पूर्व में उपरोक्त पदों की भर्ती एसएससी सीएचएसएल यानी 10+2 के माध्यम से होती थी। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है 10+2 लेवल पे, उसके माध्यम से पहले पीएएसए का चयन होता था, यानी डाक सहायक और छँटाई सहायक का चयन एसएससी सीएचएसएल के माध्यम से होता था। अब क्या किया है दोस्तों, अब इन पदों को एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तरीय बैचलर डिग्री के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। पहले 10+2 के लेवल से आता था, अब क्या हो गया, आपके पास बैचलर डिग्री एक अनिवार्य है और आपको एग्ज़ाम देना होगा सीजीएल का। मतलब क्या होगा इसमें, मतलब डाक निरीक्षक एवं डाक छँटाई सहायक की होने वाली परीक्षा एक साथ होगी। मतलब प्रश्न पत्र भी वही होगा, अभ्यर्थी के रैंक के हिसाब से उन्हें पद आवंटित किए जाएंगे। अब बात करते हैं विभागीय परीक्षा की। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन जो होता था, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा कंडक्ट किया जाता था, इस परीक्षा में बैठने के लिए इसके पूर्व में क्या था, इसके पूर्व में जीडीएस की अधिकतम आयु 30 वर्ष थी। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, 30 वर्ष थी। और ओबीसी एससी एसटी को हमेशा की तरह अधिकतम आयु में 3 एवं 5 साल की छूट दी जाती है। ये आप सभी को पता है, ओबीसी में 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अब सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। यानी अगर कोई जीडीएस है, 40 से कम एज है, तो वो जीडीएस टू पीएएसए एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पहले क्या था, पहले 30 साल तक थी। और ओबीसी की 43 ईयर होगी, 3 साल ज़्यादा होगा। और एससी एसटी का क्या होगा, 45 वर्ष होगी। और बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूर्व में भी 10+2 थी। जीडीएस से पीए में आने के लिए 10+2 की योग्यता आपको चाहिए थी, अब भी वही है, 10+2 ही है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। और जीडीएस से आने वाले अभ्यर्थी पहले भी डायरेक्ट भर्ती में आते थे, अब भी उनको डायरेक्ट भर्ती में ही ट्रीट किया जाता है। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। और ग्रेड पे जहाँ तक पीएएसए का है वो 2400 था पहले भी, और अभी भी वही है, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। और पहले क्या था दोस्तों, पहले जीडीएस में 5 साल सेवा देने के बाद आप इस परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलती थी आपको। अब क्या हो गया है, अब 8 साल सेवा पूर्ण होनी चाहिए। मतलब जीडीएस से पीए में बैठने के लिए आपको 8 साल जीडीएस में सर्विस पूरी होनी चाहिए। पहले ये 5 थी, अब क्या हो गई है, 8 साल हो गई है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जितने भी जीडीएस भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, यदि आपका रिज़ल्ट एमटीएस या पोस्टमैन में भी होता है तो रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज्वाइन कर लें। ऐसा सुनने में मुझे आया था कि बहुत से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी जानबूझकर रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट पीए में बैठेंगे, एमटीएस में बैठेंगे तो 3 साल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, या पोस्टमैन में बैठेंगे तो 3 साल एक्स्ट्रा लगेगा, तो क्यों ना हम मतलब 5 साल में ही पीए के एग्ज़ाम में बैठें। तो रिज़ल्ट आया हुआ भी उनका वो रिफ्यूज़ कर रहे थे। तो मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप एमटीएस या पोस्टमैन जो जिसमें भी रिज़ल्ट होता है आप ज्वाइन कर लें।
क्योंकि इसमें क्या होगा, 8 साल के बाद अगर आपका एग्ज़ाम होगा भी तो ज़रूरी नहीं है कि सीट आएगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जो भी आप क्वालिफाई करें MTH या पोस्टमैन, आप उसमें ज्वाइन करें। और जिनकी उम्र 40 से कम है और उनके पास 10+2 की योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर 10+2 की है और GDS में 8 साल सेवा दे चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट के पास मौका है कि GDS से PA में डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकें और पास कर सकें। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें तमाम मित्रों में, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।